हेलो फ्रेंड्स, फोरो फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्लर्ट है यहाँ पर, ठीक है। कोई फ्लर्टी नेचर का हो सकता है यहाँ पे, या कोई फ्लर्ट करना चाहता है, या फ्लर्ट की वजह से प्रॉब्लम आई है। देखते हैं अभी आगे क्या आएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट, यस, फ्लर्ट किया गया है, उस बात का रिग्रेट है। पास्ट में फ्लर्ट किया गया है रिश्ते में, रिश्ते की नज़ाकत को नहीं समझा गया, सीरियसनेस को नहीं समझा गया, उसे फ्लर्ट की तरह लिया गया। या फिर कोई एक था जो फ्लर्ट कर रहा था, कोई एक था जो सीरियसली ले रहा था रिश्ते को, या फिर ये हो सकता है कि दोनों सीरियस थे बट फ्लर्ट कहीं कोई और कर रहा था किसी के साथ। देखते हैं अभी किस तरीके से आते हैं कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकन्सिडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। भाग जाओ। रिकन्सिडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कोई फ्लर्टी नेचर का हो सकता है, तो जो इस रिश्ते में सीरियस है उसको डिवाइन की तरफ से हो सकता है गाइडेंस है कि दोबारा सोचो उस रिश्ते के बारे में, या रिकन्सिडर, ठीक है। कोई दोबारा से पहले फ्लर्ट कर रहा था, अब रिग्रेट है, अब रिकन्सिडर कर रहे हैं उस रिश्ते को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए शुरुआत रिश्ते में फ्लर्ट से की गई, लेकिन अब इस रिश्ते में सीरियसनेस आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिस यू, कोई किसी को याद कर रहा है। रिकन्सिडर, पास्ट लाइफ कनेक्शन, मिस यू, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। दोनों डार्क हैं, इसके बाद ये लाइट, ठीक है। टॉक्सिक, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में टॉक्सिक हैं। किसी का बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है। किसी रिश्ते में इस वक्त टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में आई हुई है, ठीक है। या कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, या फिर आप लोगों में से किसी एक का या फिर दोनों का बिहेवियर ही टॉक्सिक हो सकता है इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। आज की मेरी रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन का असली चेहरा क्या है उनका चेहरा असली। और उसके अलावा हम उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए देखेंगे एज यूजुअल। बाकी हम देखेंगे कि उनका रियल फेस क्या है, ठीक है। तो चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग देख के बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनका। फाइनल शफल दीजिए बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है। बहुत ज़्यादा, क्या बात है भाई, कार्ड बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मैं इनको नहीं ले सकती क्योंकि ये कार्ड जो है वो अपने आप गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते, हालांकि वो ओपन हुए थे लेकिन फिर भी नहीं ले सकते। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल। आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, स्टेबल होइए। बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी डालेंगे तो चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा बताइए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 मोर कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज़ डिवाइन आप बताइए। जोडेक साइन की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ कार्ड में 6 कार्ड में से 5 मेजर अरकाना है, सिर्फ एक माइनर अरकाना है, वो है 4 ऑफ कप्स का, बाकी सारे मेजर अरकाना है। एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया है। इनका बिहेवियर जो भी है मेजर चीज़ें होंगी इनकी ज़िंदगी की, ठीक है। मैं सारी चीज़ें जो बताऊंगी वो ज़्यादा निगेटिव एनर्जी तो नहीं है इस वक्त। आपके पर्सन, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और आपके पर्सन भी मानते हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक ये ऐसे हो सकते हैं पर्सन, ये या तो किसी तरीके का मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर नर्स हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, किसी टैरो रीडर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा काम जो दूसरों को हील करता है ऐसा है, ठीक है। जो उनकी प्रॉब्लम से मतलब जस्टिस से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, हो सकता है लॉ फील्ड से जुड़े हुए हों, जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की एनर्जी है। लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, कहीं पे जो हीलिंग न्याय करता है, बैलेंस करता है, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है। टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पर्सन जो है मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, काफ़ी इनडिसाइसिव रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शंस ये हमेशा रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी, ये मल्टीपल ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कई बार इनको कहते हैं ना बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देना, तो ये हमेशा अपनी हर चीज़ के ऑप्शंस मल्टीपल रखते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में चूज कर सके, बट उन्हीं चीज़ों में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, कोई भी चीज़ हो सकता है। इनकी एक कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है, मल्टीपल ऑप्शन, ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो वाली एनर्जी है इनकी, और उनमें से फिर ये ढूंढते हैं कि इन्हें सबसे बेहतरीन मिल जाए, सबसे बेस्ट मिल जाए, और कई बार ये इस चक्कर में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते होंगे। इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये काफ़ी थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे बहुत कुछ है, हालांकि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी सफरिंग्स हो सकती हैं, तकलीफ़ हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली मतलब हैंडल किया है उन चीज़ों को, और कर लेते हैं, और हमेशा खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये बहुत पावरफुल हैं, और अपने आप को बहुत दिखने में खूबसूरत हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। इनका पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन का तरीका, और एक पावर में रहना इनको हमेशा पसंद है कि इनकी एक पावर है, ठीक है। बेशक कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक पावर में रहना इनको अच्छा लगता है, ये चीज़ है। सेल्फ लव की कंडीशन में भी रहते हैं, ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कपड़े वगैरह पहनने का तरीका इनका अच्छा हो सकता है, मतलब नॉर्मल भी पहनते हैं अगर, तो भी उनमें ऐसा लगता होगा जैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब प्रेजेंटेशन इनकी बहुत गजब हो सकती है खुद को, मतलब कम में कहते हैं ना थोड़े में ज़्यादा वाला, मोर इज़ क्या लेस इज़ मोर बोलते हैं ना, हाँ वैसे है कि चाहे जीवन में जितनी कुछ भी चीज़ें हैं, बट उनमें से बेस्ट निकाल लेते हैं अपनी ज़िंदगी में से कि हाँ ये चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं, इस तरीके से एनर्जी है। द हायरोफेंट की एनर्जी, इनकी कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं, कुछ इनकी ऐसी मजबूरियाँ हो सकती हैं जिनमें ये स्टक हों, ठीक है। हो सकता है ये किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हो सकते हैं, या इनके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ हो सकता है, कि लीगल मैटर कोई हो सकता है जिसमें ये फंसे हों, या ये किसी तरीके के, जैसे मैंने बोला, लॉ के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी
और डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह मशवरा बहुत करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ है जिसमें ये स्टक बहुत रहते हैं, एक्चुअली बहुत फंसा हुआ फील करते हैं, या ये हैं इस तरीके के इनके हालात हो सकते हैं जहाँ ये खुद बहुत स्टक रहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। द चैरियट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि इनका एक बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि हमेशा कोशिश करते हैं कि सच का साथ दें, देते हैं कि नहीं देते हैं पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो कार्ड दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि ये एक हीलर हो सकते हैं और ये हमेशा सच का साथ देते हैं। कार्ड बड़े पॉजिटिव आए, आपके पर्सन कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं आए हैं। हाँ, इनकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये थोड़े से बुरे हो सकते हैं या उनमें स्टक हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी मैं भी क्लैरिफाई कर लूँगी, ठीक है। इनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाल के रखी हुई हैं। हो सकता है ये कोई ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं जहाँ इनका एक रुतबा चले, कोई गवर्नमेंट जॉब ये लेना चाहते हैं जो बेसिकली हो सकता है डिफेंस वगैरह से जुड़ी हुई हो, या एक बहुत पावरफुल पोजीशन में अथॉरिटी में रहना इनको पसंद है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। एक्सपेक्टेशंस इनकी बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। ये अपनी खुद कितनी दे पाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ये चीज़ है। काफ़ी उम्मीदें हैं इनकी ज़िंदगी से जो पाल के रखी हुई हैं इन्होंने। चाइल्ड की एनर्जी है, ये मेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है इनकी एज कम हो, या इनका बिहेवियर बहुत चाइल्डिश हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है कि इनका बिहेवियर बहुत चाइल्डिश हो सकता है, मेच्योर हो सकता है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं जिनसे ये हील नहीं हुए हैं, हील होना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इनका बचपन थोड़ा टॉक्सिक रहा हो जहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, तो अब ये बेसिकली इनकी हीलिंग की इनको ज़रूरत हो सकती है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इनका एक बचपन जो है वो बहुत ख़राब माहौल में बीता हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ है इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये हो सकता है बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर है जिसको एक हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, एज कम हो सकती है। कम्युनिटी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ठीक है, कोई कास्ट रिलीजन, या फिर ये कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे डील करेंगे, या लोगों की जो ओपिनियन है वो इनके लिए बहुत मायने रखती है, लोग बहुत मायने रखते हैं इनके लिए, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। कोई भी काम करते हैं तो इनको इस चीज़ का रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, तो मतलब हो सकता है थोड़ी सी फेक पर्सनैलिटी भी अपनी ले आते हों, या समाज के खिलाफ जाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं हो सकती है कि ना हो इनके अंदर इतनी हिम्मत ये समाज के खिलाफ जा सकें। कुछ भी एक अलग जो चीज़ें सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं होती, ये उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। जर्नी की एनर्जी है, हो सकता है इनका कुछ ऐसा ट्रैवल वाला कुछ ऐसा कुछ काम ऐसा हो सकता है जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो, या ये ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि ये ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी तरीके की ट्रैवलिंग वगैरह इनकी ये मतलब लाइफ से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है ये रेलवे में हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, यहाँ पे हो सकता है हेल्थ ऑफिसर हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, या लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं जो रेलवे से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों कहीं भी, या इनको रेलवे से ट्रेन से सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, ये भी चीज़ हो सकती है। ग्रेट फॉर्चून, किसी तरीके की ये अपनी ज़िंदगी में उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ एक भाग्य का साथ इनको मिले, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है जहाँ पे ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाग्य इनका जो है वो भाग्य के सहारे ये काफ़ी हद तक रहते हैं। लोगों से डरते भी रहते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं ये, ठीक है। और भगवान गॉड फियरिंग कह सकते हैं हम, यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि ये भगवान को बहुत मानते हैं, आस्था रखते हैं, मतलब मुझे अभी तक तो नहीं लगा, आगे देखते हैं। बट ये गॉड फियरिंग जरूर है, भगवान से डर जरूर इन्हें लगता है, ये उनसे मांगते ज़रूर रहते हैं बहुत कुछ, ठीक है। 22 नंबर, 26 नंबर, 10 नंबर, 39 नंबर, 18 नंबर, 28 नंबर, ठीक है। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, ठीक है। ये नंबर आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आप लोगों के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी तरीके से। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है, किसी के ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त इनकी सिचुएशन अगर, क्योंकि टैरो जो होता है एक करंट सिचुएशन को दिखाता है, तो अगर हम असली चेहरा आपके पर्सन का अभी का देख रहे हैं
तो यहाँ पे ये एनर्जी इनकी यही है कि ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी के ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उससे क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ ये एक बॉन्ड भी फील करते हैं। लेकिन लवर्स का कनेक्शन होगा, प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ इनकी कुछ थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है यहाँ, लवर्स भी है और साथ में एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये दो तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सेल्फ लव की कंडीशन में खुद आ गए हैं तो किसी के साथ प्यार वाली कंडीशन में, बट हो सकता है जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने फ्लर्ट किया है शुरुआत में, लेकिन अब इन्हें बाद में समझ में आ रहा है कि किसी के लिए हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए हों पहले ये, ठीक है, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है करंट सिचुएशन कि उस इंसान के साथ इनका एक लविंग कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कि स्टेबल ऑफर उस इंसान को करना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ अब ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है। रिग्रेट है इनको, इन्होंने हो सकता है पास्ट में फ्लर्ट किया है जिस इंसान के साथ में, ठीक है। मैं असली चेहरा देख रही थी, बट मुझे यहाँ पे इनकी अभी की करंट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि ये किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी को शुरुआत तो फ्लर्ट से की थी, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान से रिश्ता इनका फ्लर्ट वाला नहीं था, उसके हो सकता है ऑरा से प्रभावित थे, वो इंसान उनको दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, पावर पोजीशन उसके पास हो सकती है, लेकिन अब इन्हें उस इंसान के साथ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होने लग गया है और अब ये उस इंसान को एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, टेम्परेंस डिवाइन, में असली चेहरा देख रही हूँ आपके पर्सन का, प्लीज़। तो असली चेहरा यही है कि इनकी एनर्जी में हो सकता है एक बदलाव आया है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, हो सकता है इन्होंने किसी तरीके का कर्मा फेस किया है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। सक्सेस लाना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, जो भी कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इनकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी ज़िंदगी में रही हैं जिसकी वजह से इनका बिहेवियर अगर ख़राब है, तो ये अपने बिहेवियर को भी ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कहीं पे कुछ चीज़ों को ख़राब किया है, चाहे वो रिश्तों को ख़राब किया है, चाहे इनका बिहेवियर ख़राब है, जो भी चीज़ें इन्होंने अब ख़राब की हैं, अब ये उन चीज़ों से मूव ऑन, मतलब ख़राब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं, शांति की तरफ जाना चाहते हैं, चीज़ों में हीलिंग लाना चाहते हैं और सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। अगर इनका बिहेवियर ख़राब है तो ये कहीं हद तक अपने बिहेवियर को भी अब चेंज करना चाहते हैं। जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है या कहीं पे भी कुछ ऐसा है, तो ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब इनका इरादा है सक्सेस लाना चाहते हैं ये। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कंफ्यूज हैं, ये अब अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पैसों पे काम करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते हैं। और फाइनेंसेस पे काम करने की वजह से ही इनका क्या हो रहा है कि ये डिले हो रहा है। और ये हो सकता है अपनी कन्फ्यूज़न वाली जो इनकी आदत है, एक तरीके से जो ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट मिल जाए के चक्कर में ये रोज़ नए नए ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं। तो ये उनमें भी अपनी उस चीज़ पे भी अपने काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी उन चीज़ों पे भी काम करना चाहते हैं। इसी वजह से इनको थोड़ा सा डिले हो रहा है, रुके हुए हैं, ये ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, इसलिए ये रुके हुए हैं, ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूज हैं, अभी ऑफ़र किसी का नहीं ले रहे हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, अपनी ज़िंदगी में ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल है, वो चाहे इनका अपना बिहेवियर हो, चाहे इनका जो भी इनकी फैमिली इश्यूज़ हो, कैरियर इशू हो, कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ों में कुछ नया, कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं। इनोवेशन मतलब उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं, उनके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। उनको जो भी इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से डिले आ रहे हैं, ये उन चीज़ों को फाइट बैक करना चाहते हैं, उन चीज़ों से लड़ना चाहते हैं, उनको सही करना चाहते हैं। इनकी ये एनर्जी है, ठीक है। ये स्ट्रांगली उन चीज़ों के साथ में लड़ना चाहते हैं, जहाँ पे जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको सही करना चाहते हैं। इनका ये इरादा है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 9 की एनर्जी है, एंडिंग करना चाहते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ ऐसी है जो इनको हेल्पलेस बना रही है, जो इनको बहुत ज़्यादा स्टक करके रखी हुई है, जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो यहाँ जो भी चीज़ आपके पर्सन को रोक रही है, अगर ये कोई रिश्ता है, ठीक है, अगर किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं, कहीं पे भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये वहाँ पे फाइट बैक करना चाहते हैं। अगर ये कोई इनका, जैसे मैंने बोला, इनका बिहेवियर है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो इनको बांध के रखे हुए, जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है,
उस चीज़ से इनको बहुत रिग्रेट भी है, इनको स्लीपलेस नाइट भी है और ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे ये है इनका, ठीक है। अब ये उन चीज़ों से फाइट बैक करना चाहते हैं, जो भी इनके इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ से ये फाइट बैक करना चाहते हैं और इनको इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैनी है, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि अब ये एक्शन मोड में आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो असली चेहरा ये है कि अभी ये जो भी इन्होंने पास्ट में अपनी गलतियाँ की हैं, अब ये एक्शन मोड में है। अभी अपनी गलतियों पे भी काम करना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल कहीं पे भी हैं उनको सही करना चाहते हैं, जो भी ज़िंदगी में इन्होंने ख़राब किया है अब ये उन चीज़ों को सही करने के मूड में आ रहे हैं, एक्शन करने के मूड में आ रहे हैं। और यहाँ पे इनको रिग्रेट है, बेचैनी है इनको इस बात की कि इन्होंने पास्ट में चीज़ें ख़राब की हैं। तो इसके लिए ये डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, शायद वहाँ से चीज़ों को चाहते हैं कि डिवाइन इनको रास्ता दिखाएं कि कैसे। किसी से लीगल एडवाइस लेना है तो ये लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। अगर इन्हें कहीं पे किसी स्पिरिचुअल हीलर कोई हो सकता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं या टैरो रीडर हो सकता है या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, तो ये वहाँ से भी सलाह जहाँ से भी ले सकते हैं वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि इनका इरादा एक्शन लेने का है, चीज़ों को ठीक करने का है। और अब इनका इरादा ये है कि ये सही चीज़ों के साथ में चलना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी थी या अगर आपका रिश्ता ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये रिश्ता आपका नया नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आप अपने नए पर्सन से मिले हो और आपको लग रहा है कि ये पहला मतलब किसी नए पर्सन के लिए, मतलब अभी हाल फिलहाल में आपकी किसी से महीने 2 महीने में मुलाकात हुई है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों की है जो पुराने समय से अपने पर्सन को जानते थे और आपके पर्सन का बिहेवियर पास्ट में जो मैंने बताया, उनके अंदर जो बिहेवियर थे, उनके अंदर जो चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, उनका एक डोमिनेटिंग नेचर था, हाइड मतलब जो भी था वो, इन सब चीज़ों से फ्लर्टी नेचर था उनका, तो उन सब चीज़ों से ये बाहर आ रहे हैं। इनकी एक एनर्जी अब शिफ्ट हो रही है। अगर आपके पर्सन का पास्ट में अगर कोई मतलब उनकी पर्सनैलिटी टॉक्सिक रही है, तो अब उस टॉक्सिसिटी से ये बाहर निकलना चाहते हैं। अब इनकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो ये किसी नए इंसान के लिए नहीं है। अगर आपका हाल फिलहाल का रिश्ता है जो कि अभी महीना 15 दिन पहले ही शुरू हुआ है, या 1-2 महीने का भी है जहाँ पे आपको ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में नहीं जानते हो, तो ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है। मेरे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं पुराने, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों की है जिनका पर्सन पास्ट में टॉक्सिक बिहेवियर उनके साथ कर चुका है। ये उनके पर्सन की एनर्जी शिफ्ट हुई है अब, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है, ये अब एक्शन लेना चाहते हैं और उसका साथ देना चाहते हैं जो सही है। जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बराबरी भी करना चाहते हैं। थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर अगर जिन लोगों के अंदर रह गया होगा तो वहाँ वो टॉक्सिक थोड़ा सा दिखाएंगे अपना। लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, जामिनी हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे और सारे ही मेजर अरकाना है। यहाँ पे देखो ये सेकंड कार्ड भी मेजर अरकाना का है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, तो ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। खुद के अंदर खामी है तो उसे भी बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स जो कुछ भी हुए हैं उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, थोड़ी सी ईगो अभी भी है इनके अंदर, ठीक है। ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है, पावर में अपने आना चाहते हैं, ज़्यादा गिव अप करने के मूड में नहीं है, चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप ये सोचो कि ये बहुत सरेंडर वाले मोड में आएंगे, तो सरेंडर वाले मोड में ये अभी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी ईगो से ये ऑपरेट कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। यहाँ पे द सन की एनर्जी, आज मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है, मैक्सिमम कार्ड यहाँ पे मेजर अरकाना ही निकल के आ रहे हैं। तो एक मेजर शिफ्ट आपके पर्सन की सोच में आया है, ठीक है। द सन की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। म्यूचुअल लव, किसी के साथ अगर कोई प्यार करता है, किसी इंसान ने इनको प्यार दिया है, तो ये अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को प्यार वापस करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने किसी को प्यार दिया है तो ये डिमांड भी कर रहे हैं इस बात की कि वो इंसान भी इनको प्यार वापस करे उतना ही, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है और थोड़ी सी जगलिंग एनर्जी है। कुछ लोग पैसे का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पर्सन के मान जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एंगर इश्यूज़ हैं। अभी आपके पर्सन थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से में ज़रूर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल टेंशन कलेश जो भी चल रहे हैं उनसे ये दूरी बनाना चाहते हैं, डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, सुकून अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, उसे जीतना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर की एनर्जी हो सकती है, बट अभी फ़िलहाल ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है। बहुत मेजर अरकाना आज आया है। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं।
एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पहले तो यही है कि ये चीज़ों को फिर से फ्रूटफुल नया करना चाहते हैं। किसी के प्यार को अगर इन्होंने नहीं समझा था, किसी इंसान को अगर इन्होंने, तो इनकी तरफ से फ्लर्ट था बट वो इंसान इनसे ट्रू लव करता था, तो अब ये उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना चाहते हैं। बाकी अभी हम क्लैरिफाई और करेंगे। ठीक है, और लेकिन इन्हें थोड़ा सा कम्युनिटी का डर है कि ये कैसे प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। ये दिल से तो करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा मैंने जैसे बोला इनके अंदर कम्युनिटी को लेकर के, लोगों की एक्सेप्टेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा फियर है, डर है, तो इस वजह से ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, एक नई यात्रा आरंभ करना चाहते हैं। ठीक है, द हायरोफेंट की एनर्जी है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में ग्रेट फॉर्चून, किस्मत का पहिया इनका साथ दे। हो सकता है इसके लिए ये किसी तरीके से अपनी कुंडली दिखा रहे हैं या मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, डिवाइन को प्रे कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, एक्शन लेने के मूड में है ये। एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करिए। ये ऑलमोस्ट इनकी करेंट फीलिंग आ गई है। यस, ये वेटिंग मोड में है कहीं ना कहीं। ये भी जो क्वीन ऑफ वेंट्स थी, जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, उसी इंसान की एक्सपेक्टेशंस पे अब ये खरा उतरना चाहते हैं। उसकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी है, उसे इनकी उम्मीद ये है कि वो इंसान इनसे रीच आउट कर ले। जो भी ऑब्स्टिकल इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि ये ऑब्स्टिकल जो है वो ख़त्म हो जाए और ये इंसान इनसे, इनकी इसकी उम्मीद पे ये खरा उतर पाएँ। और ये इंसान जो इनसे नाराज़ है अगर, तो ये इंसान भी मान जाए। ये भी एक ऑब्स्टिकल है कि वो इंसान शायद अब इनसे मान नहीं रहा है, तो वो भी मान जाए। इस चीज़ का ये वेटिंग एनर्जी, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं ताकि ये इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएँ। चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन है। इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को सही कर नहीं पा रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, और अब अपनी पर्सन की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं। अब ये फ्लर्टी मोड नहीं अपनाना चाहते हैं, जो भी इन्होंने पास्ट में किया था। गैर जिम्मेदार तरीके से चीज़ों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जो भी इमेच्योरिटी इनके अंदर थी पहले, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अपने अंदर की इमेच्योरिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। इमेच्योर तरीके से अगर रिश्ते को हैंडल कर रहे थे तो ये उसे भी ख़त्म करना चाहते हैं। एक मेच्योरिटी अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। उसी बात को लेकर के अभी जगलिंग है, और ये इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी ये हील्ड नहीं है पूरी तरीके से। अभी इनके अंदर के ट्रॉमाज जो हैं वो नहीं, अभी भी इनके अंदर मेच्योरिटी बाकी है, तो इसे ये पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कम्युनिटी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कम्युनिटी को क्लैरिफाई करिए। कम्युनिटी यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी रिग्रेट है इन्हें, ठीक है, दुख है, इन्हें तकलीफ है, स्लीपलेस नाइट है, इनके अंदर डर हैं बहुत सारे। ठीक है, वेटिंग एनर्जी है, इन्हें इसी बात का डर लग रहा है कि शायद कम्युनिटी नहीं मानेगी। कम्युनिटी का इनको बहुत ज़्यादा डर है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कम्युनिटी जो है वो इनकी मैरिज नहीं होने देगी। यहाँ पे इस बात को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा डर है, तो लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। जर्नी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जर्नी यहाँ पे क्या कह रहा है प्लीज़ डिवाइन, जर्नी यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक प्यार भरी नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी इंसान के साथ, जिसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है। उस इंसान के साथ एक प्यार भरा कप देना चाहते हैं उसको, या इसको ओवरवेल्म, मतलब वेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी का, रिश्ते में स्टेबिलिटी आने का, प्यार उसका जीतना चाहते हैं, या उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं और उस इंसान के साथ में एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, एक नई यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, उससे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन, अभी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, बाकी अभी हम आगे देख लेंगे। ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ग्रेट फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। पावर में आना चाहते हैं ये, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये पावर में आना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, पैसा आ जाए, किसी तरीके का इनका किस्मत का पहिया जो है वो घूम जाए और इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाए, तो ये उस इंसान की तरफ बढ़ सकें जिससे ये प्यार करते हैं। उसको इंसान को ये न्याय देना चाहते हैं, शादी उससे करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बट फाइनेंसेस का और अपने आप के पावर में आने का वेट कर रहे हैं। गिफ्ट देना चाहते हैं ये किसी को अपना, कोई इंसान है जो इनकी 24 घंटे थॉट्स में रह रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस इंसान के बारे में, कुछ भी करते हैं बट वो इंसान इनके माइंड में 24 घंटे रहता है।
ठीक है, ये है। अभी हम आपके लिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं बिकॉज अभी हम आपके लिए इनकी एनर्जी देखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ मैं उनका असली चेहरा देख रही हूँ। ये बहुत डे ड्रीमर टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके माइंड में जो चलता है वो ये चलता है कि एक दिन ये जब बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, तो उस इंसान को जिसको भी ये प्यार करते हैं, जिससे ये मैरिज करना चाहते हैं, उसको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, ठीक है, वहाँ पे गिफ्ट की तरह। और इस तरीके से, और ये 24 और शायद ये भी क्योंकि ये ऑफिशियल पर्सन की बात है तो यही सोचते हैं कि उस इंसान को ये गिफ्ट देंगे, ठीक है। और थॉट्स की एनर्जी है, ये किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है, कंसर्न, लेकिन ये टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। बाहर की चीज़ों की इतना सब कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने खुद को खुद बहुत क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। इनके अंदर जो फियर है वो इनके अंदर खुद के फियर हैं, इन्होंने जो खुद ही क्रिएट कर रखे हैं। बाहर बहुत सारा रूम है, बाहर बहुत सारी चीज़ें, लाइट इनके अंदर आ सकती है, बट ये उसको आने नहीं देते। अपने अंदर ही अंदर थॉट्स में जो भी चल रहा है ना, इन्होंने अपने अंदर जो फियर है, वो टेंशन वगैरह है, वो अपने अंदर ही खुद ही बसा के रखी हुई हैं, ठीक है, इनकी खुद की क्रिएट करी हुई हैं चीज़ें। उतनी एक्चुअली है नहीं बुरी जितना इन्होंने कर रखा है। हाई ऑनर को लेकर के हैं, हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में कहीं से वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कहीं से जॉब लग जाए इनकी, या कहीं से कुछ मैसेज आ जाए कि जहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, या बिजनेस आ जा रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक से बिजनेस कहीं से सेटल हो रहा है, कहीं से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, अंदर ही अंदर हैं, खुद को आइसोलेट रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो ये इनका चेहरा है, ये काफ़ी हद तक इनके अंदर एक बदलाव आया है। अब ये एक्शन मोड में आ रहे हैं और ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं और उसका साथ देना चाहते हैं जो इनकी नज़र में सही है, ठीक है। बदलाव आ रहा है इनके अंदर, ये अपने अंदर भी बदलाव लेकर के आए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। कोई लविंग एनर्जी तो इनके दिल में अभी फ़िलहाल नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते भी हैं। तो इनकी एक मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत सीक्रेटिव हैं और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो रहे हो, अब आप इनको समझ नहीं आ रहे हो, तो ये आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ये आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अपने आप को रोकते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपकी यादों से। क्यों? क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है आपकी तरफ से। अब आप इनके लिए बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, आपके लिए आपको समझना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस पे पहले ध्यान दें, स्टेबल हो जाएं, फिर ये आपकी तरफ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो उधर एनर्जी में था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे है ना। हायरोफेंट की एनर्जी है, जो भी इनकी सिचुएशन है वहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। कुछ अब में डिवोर्स भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखता है। अगर आपके पर्सन कहीं मैरिड है, अगर आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, तो ये हो सकता है वहाँ से अब मतलब वो अगर टॉक्सिक रिलेशन है इनका, तो ये वहाँ से डिवोर्स ले सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी है। या फिर आपके साथ कोर्ट मैरिज करने का भी इनको इरादा दिखता है यहाँ पे, या किसी तरीके का लीगल मैटर आप लोगों के बीच में चल रहा है, आप लोगों के ही बीच में अगर डिवोर्स केस चल रहा है, तो उस चीज़ के मामले में भी क्लैरिटी चाहते हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। सीक्रेटिव है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सभी साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। द हायरोफेंट मतलब टॉरस की एनर्जी भी है यहाँ पे, वृषभ राशि। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। इस वक्त आप लोगों के बीच की सिचुएशन टॉक्सिक है थोड़ी सी, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कन्फ्यूज़ड हैं। इन्हें आपको लेकर के ये खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ड हैं, क्योंकि ये आप इनको कुछ थोड़े से मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो, ठीक है। ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी आपको लेकर के थोड़े से कंफ्यूज हैं और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो, नहीं चाहते कि इनसे कोई गलती हो जाए, ठीक है। और आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ये चीज़ें। काफ़ी आपको मानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी मानना है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, तो आप इनको समझ नहीं आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी मांग रहे हैं आपसे। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ डिवाइन।
वैसे तो जो बता दिया वही है, लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फ़िलहाल इनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपनी कैरियर की स्टेबिलिटी के बारे में, फिर आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के बारे में। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये आपको लेकर के पूरी तरह श्योर नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप बहुत सिक्रेटिव हो, अब आपको समझना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब ये कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ रिश्ता करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ वेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की एनर्जी में। एक ऐसा इंसान जिसके प्रति ये आकर्षित बहुत ज़्यादा है, उस इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। जो इंसान सेल्फ लव में है, इनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, उधर ये बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बार बार आ रही है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये क्वीन ऑफ वेंट्स को अपनी ज़िंदगी में अगर इन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया है, मतलब आपके साथ गलत किया है, तो ये आपको एक ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं जहाँ अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो। आप बहुत खूबसूरत हो, पहले के कंपैरिजन में शायद आप अपने लुक चेंज किए हैं, तो आप बहुत आकर्षित भी हो, आप मतलब ये आकर्षक हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये आपको डिवाइन से मांग रहे हैं, या पास्ट में इन्होंने एक बहुत फ्लर्टी नेचर आपके साथ किया था कि फिजिकल इंटीमेसी के लिए इनका अभी भी ये मन में हो सकता है, फिजिकल नीड के लिए इन्होंने अगर आपके लिए या किसी भी तरीके का कोई मॉनिटरी इनका बेनिफिट रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक ऐसे इंसान को जिसके प्रति जो सेल्फ लव में है, जिसके पास एक पावर है, पोजीशन है, खूबसूरत है, ऐसे इंसान को दिखाती है। तो आपके पर्सन का अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ इस वक्त, ठीक है। प्यार वाली लव वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं दिख रही है कहीं पे भी, सिर्फ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का कि ये आपकी तरफ, अगर दो चीज़ें हो सकती हैं क्लैरिटी की, एक तो इनको ये दिख रहा है कि क्या आप अब इनके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हो कि नहीं, क्योंकि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो। तो इनको ऐसा दिख नहीं रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में दुखी हो या इनको चाहते भी हो, ऐसा कुछ इन्हें आपके एंड से भी दिखाई नहीं दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, ठीक है। आपको इनकी बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत एटीट्यूड में आप आ गए हो, ऐसे देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, इन्होंने आपको एक फ्लर्ट किया, आपके अट्रैक्शन के लिए आपकी तरफ आए, कोई नीड अपनी पूरी करने के लिए आपके पास आए थे, तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा इस बात का बर्डन हो रहा है और इस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। फैमिली इशू यहाँ पे हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। आप लोगों के केस में किसी तरीके का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मुझे एक एनर्जी बार बार पिक हो रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को लेकर के कुछ थोड़े से सेल्फिश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक इंसान को दिखाती है। तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इनको हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि इनके और इनके परिवार का भाग्य बदल जाएगा अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी पिक हो रही मुझे बार बार, तो मुझे बोलना था ये बात। तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने से ना इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो फाइनेंसिस के लिए भी आपकी तरफ या अपनी कुछ नीड्स को पूरा करने के लिए भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये इन्हें हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो फाइनेंशियल है प्रॉब्लम है, या इनकी ज़िंदगी में जो भी कलेश हैं, वो बर्डन्स हैं, वो आपके आने से इनकी ज़िंदगी में उतर जाएंगे वो बर्डन। ऐसी भी इनकी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट यहाँ पे क्यों है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके लिए, इनका अगर ये मैरिड हैं तो वहाँ से कहीं से डिवोर्स लेना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, या इनको इस बात का डर लग रहा है कि ये बहुत जल्दी प्यार खो देंगे। ये डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। तो ये आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर लेकर के आना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने डिवोर्स का केस फाइल किया है आपके एंड से, तो भी आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि प्लीज़ सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आप इन्हें वापस से प्यार करने लग जाओ, फिर से आप चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। और अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। मंदिर मस्जिदों में जाकर के दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि वो आपका ये प्यार जो आपने खो दिया है, मतलब अपना
मतलब वापस ले लिया है इनसे, ये उस प्यार को वापस से क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये प्यार इन्हें तभी मिल सकता है जब ये आपको स्टेबल ऑफर करें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर कोई लीगल हो सकता है ये कोर्ट मैरिज भी आपसे करना चाहें, इस बात को लेकर के कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ताकि ये आपका प्यार ना खोए। यहाँ पे ये चीज़ है। द 7 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। द 7 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये आपके साथ अपना घर अगर बसा हुआ है तो उसे मेंटेन करना चाहते हैं। अगर फैमिली की वजह से आप लोगों से दूरी आई है, आप लोग अलग रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो लेकिन अलग रह रहे हो, तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको अपने घर में लाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो ये अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी हैप्पी फैमिली ये विश करते हैं। इनका सपना है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखें, क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपके साथ चीज़ों को नहीं किया तो ये आपका प्यार खो देंगे, जो कि शायद इन्होंने काफ़ी हद तक खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। मजिशियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत 4th या 5th टाइम मेरे ख्याल से मजिशियन आया है। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने को तैयार हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन में, क्योंकि ये कार्ड भी 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, हाँ, 3rd या 4th टाइम आए। तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये अपने अंदर बदलाव, जैसे कि इनकी एनर्जी में भी दिखाई दिया है कि ये पास्ट में अगर बहुत टॉक्सिक बिहेवियर इनके अंदर रहा है तो अब ये उस टॉक्सिक पैटर्न पे अपने काम करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये एक्शन मोड में आ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अदरवाइज़ ये आपको खो देंगे बुरी तरीके से। ठीक है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये सक्सेस चाहते हैं। आप लोगों के बीच में मैरिज अगर टूट रही है तो इस बात को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। अगर आप लोग मैरिड हो और आपका डिवोर्स का केस आपने फाइल कर दिया है या करने वाले हो, आपने धमकी दिया है या जो भी चीज़ें हैं चल रहा है और फाइनल स्टेज पे जा रहा है, तो आपके पर्सन का बिहेवियर अब चेंज हो रहा है, उन्हें अपनी रियलाइजेशन हो रही है। और ये अब सबके लिए एनर्जी नहीं होगी, जिनको होगा उनकी इंट्यूशन खुद उनको गाइड कर रही होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लॉज नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आपका पर्सन ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका पर्सन फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, पर मैक्सिमम लोगों के लिए आपके पर्सन अपने अंदर एक मेजर बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये अपने पुराने सारे पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक मेजर शिफ्ट लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अब ये डर है कि ये आपको खो देंगे। ठीक है, या इन्होंने काफ़ी हद तक आपका प्यार खो दिया है और अगर इन्होंने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो ये आपको भी खो देंगे। ठीक है, इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इनके अंदर, मतलब बहुत पजेसिव हैं ये इस वक्त, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, बहुत बेचैनी है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ हो सकता है, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी बार बार आ रही है। ये फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, और लेकिन इनके अंदर थोड़े से एंगर इश्यूज़ भी हैं, गुस्सा भी है, ये भी चीज़ है, लेकिन टॉक्सिक पैटर्न तो है इनके अंदर, लेकिन ये उनको ओवरकम करना चाहते हैं। ये जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहें कि चलो मैं कोई जादू टोना टोटका कर लेता हूँ या कर लेती हूँ ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो उस वक्त। ठीक है, ये आप इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और ये आप तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में। ये थोड़े से रुके हुए हैं बिकॉज ऑब्स्टिकल अभी भी आप लोगों की ज़िंदगी में है, और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है कि अब आप इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, अब आप इनको अपनी तरफ से कोई गेस्चर नहीं दे रहे हो, अब आप इनकी तरफ किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, इन्हें किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, अब आप इनके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इनको दिखाई नहीं दे रहे हो। तो अब ये चाहते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा प्यार इनके लिए वापस आ जाए और ये इन्हें ऐसा ना लगे कि ये आपकी तरफ आएँ और आप इनको इंसल्ट कर दो, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी सी ईगो भी है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। लियो की एनर्जी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इमोशनली इस वक्त इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है। ठीक है, और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप भी इमोशनली मूव ऑन हो और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, जो कि आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया है और ये अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं। अपने कैरियर पे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इन्हें लगता है कि जब ये खुद सेल्फ डिपेंड होंगे, पावर में होंगे,
तो इनके लिए क्या ईजी होगा आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। अगर फैमिली मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज कर लेंगे, यहाँ पे ये चीज़ है। एक बदलाव आया है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो द हायरोफेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड द हाई प्रीस्टेस है। तीन मेजर अरकाना। एक मेजर शिफ्ट आप अपने पर्सन के अंदर देखेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट इनके अंदर दिखाई दे या ना दे, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में तो हो सकता है ना पता चले, बट आपके पर्सन के अंदर एक मेजर शिफ्ट आया ज़रूर है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है। ये आपके साथ चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी एज कम हो सकती है, इनके पास हो सकता है काम धंधा ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इन्हें थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि मेहनत तो है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट, बट इनको थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे कम, ठीक है। रिश्ते के लिहाज से भी ऐसा है, और ये भी हो सकता है कि इनके पास काम धंधा ना हो, तो ये इस वजह से भी थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हैं, या इनकी एज कम हो सकती है, तो ये सेटल्ड नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बट आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर फाइनेंसेस मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 की एनर्जी है, ठीक है। 38, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। इतने महीने, इतने हफ्ते हो सकते हैं या आप लोगों के लिए मिले या बिछड़े हुए। 11 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, ठीक है। 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए हो सकते हैं। इनको थोड़ा सा रिस्की लगता है, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है शायद अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर बहुत रिस्की हो गया है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि इन्हें डाउट है थोड़ा सा कि पता नहीं अब आप इनसे मानोगे भी कि नहीं मानोगे। तो ये थी हमारी अगर अब तक की रीडिंग एनर्जी खत्म, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। अगर अब तक की रीडिंग मैच हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट्स करना कि क्या आपकी रीडिंग कितने % आपसे मैच हुई, ठीक है। और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, जब ज़िंदगी में कुछ समझ ना आए तो सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन दीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपका आप क्या कहना चाहते हो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। विजडम की एनर्जी है, एक नॉलेज आप लोगों के लिए अंदर आ रहा है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी यही है कि थोड़ा सा नॉलेज इस वक्त आ रहा है, आपके पर्सन के अंदर भी आ रहा है और आपके अंदर भी आ रहा है। आपका रिश्ता, जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी तो होती नहीं है, तो टफ तो होती ही है। तो ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं दे रहा है, आप लोगों को इस रिश्ते से बहुत विजडम आने वाला है, एक चेंज। जब विजडम आप लोगों के अंदर आएगा तो आप लोगों के अंदर एक रिश्ते में चेंज आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिकग्निशन इन रिवॉर्ड की एनर्जी है। जब आप चीज़ों को बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ लेकर के चलोगे तो आपकी चीज़ों को रिकग्नाइज भी किया जाएगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको, और डिवाइन की तरफ से भी मिलेगा आपको और आपके पर्सन की तरफ से भी मिलेगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी उनको आज तक दिया है, अब आपके पर्सन की बुद्धि के द्वार खुलने वाले हैं और ये आपकी उन चीज़ों को रिकग्नाइज करने वाले हैं, जो कुछ भी एफर्ट आपने किए हैं इनके लिए यहाँ पे। और डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें अगर आप थोड़ा सा बुद्धि के साथ चीज़ों को लेके चलोगे दोनों लोग, तो यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते को रिकग्नाइज भी किया जाएगा और रिवॉर्ड में मिलेगा। और अगर आप अच्छी तरीके से चलोगे तो सोसाइटी, जिनका डर आपके पर्सन को लग रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनके द्वारा भी रिवॉर्ड मिलेगा, रिकग्नाइज किया जाएगा। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी, बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस ज़रूर आ रही है, पैसा काफ़ी हद तक आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। तो चीज़ों को सही ढंग से लेके चलें, चीज़ों में एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। जो कुछ भी एफर्ट आपने पास्ट में किए हैं, अपने रिश्ते पे किए हैं, अपने बिजनेस पे किए हैं, काम पे किए हैं, वहाँ पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका काम हो, दोनों ही जगह पे आपको मिलने वाले हैं रिवॉर्ड। प्लीज़ डिवाइन, हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ पे बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। यस, आपके पर्सन को अब एहसास होने लगा है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ऑनेस्ट, अब आपके पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके लिए ऑनेस्ट रहिए। जो सीक्रेटिव बिहेवियर आप कर रहे हो, आप इनको कुछ भी सबसे सही से बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो, तो आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दो, ऑनेस्ट रहो, सब चीज़ों को सही ढंग से बताओ कि क्या चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, पहले भी आ चुकी है ये चीज़, इनको रिग्रेट है। ये फ्लर्टी नेचर हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि इनके मल्टीपल रिलेशंस रखने की आदत है, मल्टीपल ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखते हैं ये, तो उन्हीं में सबके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, आपके साथ भी फ्लर्ट ही था ऑलमोस्ट इनका। तो अब इनके अंदर एक बदलाव आया है, इन्हें एहसास हो गया है कि आपके साथ इनका रिश्ता नॉर्मल नहीं है और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास इनको भी होने लग गया है। तो अभी इनको गिल्ट है इस बात का कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था और अभी आपके लिए ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? क्योंकि ये क्लैरिटी आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपनी तरफ से रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आप अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में हो, अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं और इनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आपकी तरफ बढ़ने का, वो यही है कि इन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अब आप इनको चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। तो इसीलिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। यस, इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था। तो अब आप जो हो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो। गुस्से में इन सेंस अब आपने इनकी तरफ से अपनी तरफ से रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। अब आप इनको बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हो, अब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करने लग गए हो। तो इनको वही चीज़ लग रही है कि क्या आप चीज़ें हमारे भी सही हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती, क्योंकि ये करना चाहते हैं बट इन्हें आपकी तरफ से कोई मूड ऐसा लग नहीं रहा है कि अब आप रिश्ते को ठीक करने के मूड में हो। तो इसीलिए ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स। ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, आपको सेल्फ लव की कंडीशन में देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश देख रहे हैं, आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, अब ये शायद ये आपको कहीं खो ना दें, कहीं आप किसी और के साथ में ना चले जाओ। तो इस वजह से ये, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ जाता हुआ नहीं देख सकते, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। अच्छा, बॉटम की एनर्जी ये है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि अगर आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड है यहाँ पे, तो हो सकता है उस वजह से ये आपको कमिट ना कर पा रहे हो, अभी हेल्पलेस सिचुएशन इनकी हो सकती है। बट मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू को क्लैरिफाई करिए। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ऑब्स्टिकल है बहुत ज़्यादा। ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इनकी एनर्जी इस वक्त, इनकी ऑब्स्टिकल यही है सबसे बड़ा कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये एक्चुअली आपको प्रोवोक करना चाहते हैं। ये प्रोवोक करना चाहते हैं ये देखने के लिए कि क्या अब आपको कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से कि ये आपकी ज़िंदगी में है या किसी और के साथ हैं, आप किस तरह से इनको रिएक्ट करते हो, ये यही दिखाना चाहते हैं। ये इस तरीके से अब बोल के आपको प्रोवोक करना चाहते हैं और ये आपके मन की था लेना चाहते हैं कि क्या अब आप इनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं, क्योंकि ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए अभी भी कोई स्पार्क बाकी है, अभी भी आप इनके लिए कुछ फील करते हो। क्योंकि अगर ये किसी और का नाम लेंगे तो आप जल जाओगे, रिएक्ट करोगे, तो इनको एहसास होगा कि हाँ, अभी भी आपके अंदर जलन वाली बात है, अभी भी आप इनसे प्यार करते हो। तो एक पैशन आपके अंदर फील करते हैं, क्योंकि ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ से एक क्लैरिटी ज़रूर चाहते हैं। तो ये आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, एक हूल दे सकते हैं, या आपको एक क्या कहना चाहिए, पिन मार सकते हैं कि ये किसी और के साथ में है, ताकि ये आपको आपका रिएक्शन देखें कि आप क्या रिएक्शन देते हो। हमने बहुत दिनों से यहाँ पे चार्म्स नहीं लिए हैं, तो हम चार्म्स ले लेते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। ये एक सॉन्ग है, मैं बाद में बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत साम दाम दंड भेद सब कुछ, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इन्हें समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनको आप बहुत अट्रैक्टिव बहुत लग रहे हो, सेक्सी बोल रहे हैं आपको कि आप बहुत सेक्सी हो, बहुत खूबसूरत इनको आप बहुत लग रहे हो। जी हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम में, ठीक है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या आप लोगों में से किसी एक का नाम इससे शुरू हो सकता है। डिवाइन एंजल मैसेज, ठीक है, किसी तरीके के एंजल मैसेज डिवाइन आपको दे रहे हैं, शायद आप उनको देख नहीं पा रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उनको आप देखो, ठीक है। उनको देखने के लिए आपको हील करने की ज़रूरत है, खुद को हील करो, ठीक है। डिवाइन एंजल मैसेज आपके सराउंडिंग में आपको मिल रहे हैं, फेदर्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, लव बर्ड्स हो सकते हैं, कोई कोट्स हो सकता है। तो डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद आप उनको इग्नोर मार रहे हो। डोंट इग्नोर, लो अगला ही कार्ड आ गया, मैंने इग्नोर बोला और वही आ गया। तो आप डिवाइन एंजल मैसेज आपको मिल रहे हैं, आप इनको इग्नोर मार रहे हो, तो उनको देखो और उनको समझो, आप उन चीज़ों को उनके हिसाब से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली है, आप में से ज़्यादातर 99% लोगों की एनर्जी आज की डेट में जो आज व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनके साथ रीडिंग मैच नहीं कर रही है वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आज नहीं होंगे, तो आपके साथ ये रीडिंग मैच भी नहीं करेगी, ठीक है। और जो लोगों के साथ मैच कर रही है वहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की है। इनर वर्क की आप लोगों को इस वक्त ज़रूरत है, आप लोग हील्ड नहीं हो, इसीलिए आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इसीलिए शायद आप अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और आपके पर्सन जो है वो इस तरीके से चीज़ों को आगे कन्फ्यूज हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो, तो इसके लिए आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। इनर वर्क के लिए आप मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करिए, अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, जो कि आप हैं ही ऑलरेडी, बट ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रहिए, अपने सेल्फ लव की गुस्से में आकर के नहीं, अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में हैं तो क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में रहिए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई नए व्यूअर्स को बता दूँ कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, यहाँ पे हम जेंडर रीड नहीं करते, तो आप मेल हैं फीमेल हैं फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वीन ऑफ कप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्वीन ऑफ किंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, और आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है। आपके पर्सन का जो एनर्जी है उसी हिसाब से सॉन्ग भी है। सॉन्ग है, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। तो हो सकता है आप लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन जब ही आपके सामने होते हैं तो उनके बात करने का लहजा थोड़ा बदतमीज़ी भरा होता है, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो आप लोगों के रिश्ते को और दूर कर देता है, क्योंकि हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो, क्योंकि फ्लर्टी नेचर इनका रहा है। तो ये हो सकता है फ्लर्ट जो लोग करते हैं वो अक्सर झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है, सामने वाले से भी बोलेंगे, और क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन रखते हैं तो वहाँ भी एक दूसरे को हाइड करने के चक्कर में झूठ बोलते रहते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन को झूठ बोलने की आदत है, जिससे कि इनका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो गया है, तो इस वजह से ये कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो उनके थ्रोट चक्रा को हील होने की ज़रूरत है। आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके पर्सन की चक्रास खुद ही बैलेंस हो जाएंगे अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आप यूनियन चाहते हो तो। चलिए, यहाँ पे चाहे तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, अपना कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो सकते हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इस वक्त आपकी एनर्जी, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो भी सवाल आपके मन में है जिनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की खुद को ज़रूरत है। जैसे ही आप हील होगे, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपकी चीज़ों की प्रॉब्लम जो भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर इतना विजडम आ जाएगा तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो गाइडेंस को आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे, तो मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं उनकी रिकवरी यहाँ पे ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। रिकंसीडर की एनर्जी है,
तो दोबारा से रिकंसिडर करो चीज़ों को, रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। जो भी चीज़ें हालात चाहे जो भी हो सब ठीक हो जाएगा। आप मेडिटेशन अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।